नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बीसीसीएल क्षेत्रों में सीआईएसएफ का सघन अभियान, ड्रोन निगरानी से कोयला चोरी और अवैध खनन पर कसा शिकंजा। देवघर के सत्संग नगर में झारखंड ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ, एसएचजी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण। एसएनएमसीएच का मुख्य प्रवेश द्वार 24 घंटे के लिए रहेगा बंद, 3 वैकल्पिक मार्गों से होगी अस्पताल में एंट्री। जामताड़ा में साइबर गैंग का भांडाफोड़, 9 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड का किया गया जब्त। दुमका के महुआ डंगाल में वन विभाग की छापेमारी, 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, कोई बरामदगी नहीं। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां कोयला चोरी, अवैध खनन और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए बीसीसीएल क्षेत्रों में सीआईएसएफ ने व्यापक अभियान चलाया। अभियान के तहत ड्रोन सर्विलांस, एरिया डोमिनेशन और संयुक्त कार्रवाई के जरिए विभिन्न संवेदनशील इलाकों की निगरानी की गई। कार्रवाई के दौरान बरोरा क्षेत्र में डीजल चोरी का प्रयास विफल कर 1 गैलन डीजल बरामद किया गया, जबकि जेलगोरा क्षेत्र में चोरी की 33 बैटरियां जब्त की गईं। कतरास और पुटकी क्षेत्र में ड्रोन सर्विलांस से संवेदनशील स्थलों की निगरानी की गई। वहीं बंसी माता क्षेत्र पलासिया जंगल में 6 अवैध खनन मुहानों को बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में भरकर बंद कर दिया गया। सीआईएसएफ ने कहा कि ड्रोन के जरिए निगरानी आगे भी जारी रहेगी और बीसीसीएल प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कोयला चोरी तथा अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगली खबर देवघर से आ रही है, जहां देवघर के सत्संग नगर में झारखंड ग्रामीण बैंक की नई शाखा का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के अवसर पर बैंक अध्यक्ष ने चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के ऋण की स्वीकृति चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि झारखंड ग्रामीण बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा कृषि, स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बैंक की विभिन्न ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सत्संग नगर में नई शाखा खुलने से आसपास के लोगों को बैंकिंग सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी। इस मौके पर शाखा प्रबंधक प्रशांत बिहारी सहित बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे पहले एग्रीमेंट किया, इससे राज्य सरकार से। ये राज्य सरकार की योजना है, जिसमें राज्य सरकार की गारंटी है। उसमें ब्याज का जो सब्सिडी है, अगर 10% भी लग रहा है ब्याज बैंक द्वारा लगाया जा रहा है, तो बाकी 6%, 4% से ऊपर की राशि, ब्याज की राशि राज्य सरकार देगी। 4% ही प्रभावी राशि होगी, प्रभावी दर होगा। ये राज्य में क्या होता है, ब्याज का प्रभावी दर 4% ही होगा। एजुकेशन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 15 लाख रुपए की राशि बिना जमानतदार का, बिना कोई सिक्योरिटी का, बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का और बिना कोई गारंटी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों को जन जन तक पहुँचाएं। धनबाद से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी एसएनएमसीएच के मुख्य प्रवेश द्वार पर निर्माण कार्य के कारण रविवार को 24 घंटे के लिए मुख्य गेट बंद रहेगा। इस दौरान मरीजों, परिजनों और आम लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने
3 वैकल्पिक मार्गों से प्रवेश की व्यवस्था की है। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर CS सुमन ने बताया कि पहला मार्ग CMPF गेट से मुरली नगर होते हुए गेट नंबर 2 की तरफ जाएगा। दूसरा मार्ग सराय ढेला थाना मोड़ से मुरली नगर के रास्ते होगा, जबकि तीसरा मार्ग प्रगति नर्सिंग होम के सामने वाली सड़क से मुरली नगर होते हुए गेट नंबर 2 तक रहेगा। सभी मरीजों को, वाहनों को और इन्हीं रास्ते से अस्पताल में प्रवेश कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस सेवा को पहले ही सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और रांची तक संबंधित एजेंसियों को भी इस बदलाव की जानकारी भेज दी गई है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, सहयोग बनाए रखें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए निर्धारित रास्ते का ही पालन करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये मुख्य द्वार जो हम लोग का SNMMC का है, बहुत दिन से ये पेंडिंग चल रहा था और बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत दिनों से हम लोग के सम्मिलित प्रयास से ये मेन गेट बनना शुरू हो गया, इसमें कि संडे को इसका मेन गेट का ढलाई होना है। इसमें ये 24 घंटा पूरी तरह से ये ट्रैफिक जो है बाधित रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। मैं आम जनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे 3 जगह चिन्हित किए गए हैं ट्रैफिक को लेकर। एक तो स्टील गेट से वो डाइवर्ट हो जाएंगे, प्रगति नर्सिंग होम के रास्ते से चलकर मुरली नगर को इन करेंगे हमारे संस्थान में। दूसरा जगह है आपका सराय ढेला थाना, वहां से इन करते हुए मुरली नगर गेट नंबर 2 को इन करेंगे। तीसरा जगह है जो धरिया, कतराज, बागमारा की तरफ से जो पेशेंट चल के आ रहे हैं या 108 एम्बुलेंस आ रही है, वो इन करते हुए मुरली नगर के से वो गेट नंबर 2 में प्रवेश करेंगे और इस तरह ये ट्रैफिक का संचालन होता है। फिलहाल जो बिल्डिंग डिवीजन से हमें निर्देश मिला है कि 1 दिन में हम ढलाई करके निकल जाएंगे और ये आम दिनों के तरह सुचारू रूप से चल सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों से मेरा अपील क्या है कि कम से कम लगता है इसमें 2 दिन ढलाई का, जो भी बारिश का जो मौसम है उसमें 2 दिन लग सकता है उस पर। धनबाद के बाद अब हम रुख करेंगे जामताड़ा का, जहां जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटांड़ और जामताड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कैशबैक का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे और बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। इसके अलावा खुद को बैंक अधिकारी बताकर ATM नंबर, CVV और OTP हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह का अन्य सदस्यों का जो तलाश होता है उसमें भी लगातार छापेमारी की जा रही है। उक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जामताड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। जामताड़ा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि जामताड़ा थाना अंतर्गत और करमाटांड़ में कुछ लड़के जो है साइबर अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल DSP साइबर और थाना प्रभारी साइबर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में इसके अलावा हमारे टेक्निकल टीम और IRB के जवानों को शामिल किया गया था। टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें करमाटांड़ के सियाटार और मट्टार से कुल 5 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच में जामताड़ा के पसुई गांव के पास भी रेड किया गया, जहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी में कुल 9 साइबर अपराध कर्मी अरेस्ट हुए हैं। इस संबंध में साइबर थाना में कांड संख्या 44/26 दर्ज किया गया। इनकी गिरफ्तारी से कुल 27 मोबाइल, जिसमें एक टैब भी है, और 39 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये पूरा ही इनका साइबर नेटवर्क जो था वो अलग अलग बैंक्स के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर या अलग अलग ऐप्स के माध्यम से लोगों से पैसे की ठगी किया करते थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसमें से 2 अपराध कर्मी जो हैं, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है
एक वर्ष 2024 में साइबर केस में जेल गया, दूसरा 2020 में साइबर के अपराध में जेल गया हुआ है। ये सारे पुराने अपराधकर्मी हैं और लगातार इस क्षेत्र में साइबर की घटना। जामताड़ा के बाद अब हम रुख करेंगे दुमका का, जहां दुमका के महुआ डंगाल स्थित दिवंगत शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक राउत के घर शनिवार सुबह वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु IFS अधिकारी पुष्कर कर रहे थे। टीम में वन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस बल शामिल थे। जानकारी के अनुसार टीम सुबह करीब 6 बजे महुआ डंगाल स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन मुख्य गेट बंद मिला। इसके बाद छापेमारी दल करीब 3 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करता रहा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने छापेमारी से संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारी और कुछ स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब 3 घंटे बाद टीम घर के अंदर दाखिल हुई और सर्च अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक टीम विवेक राउत के भतीजे पंकज राउत की तलाश में पहुंची थी, लेकिन वह छापेमारी से पहले ही घर से निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हम तो कुछ नहीं जान रहे, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं। हाँ, पुलिस घेर लिया है। तब हम लोग आए कि क्यों घेरा भाई, क्या बात हो गया। तो यहाँ आके पता चलता है कि हम लोग पंकज को उठाने आए। तो पंकज के क्यों उठाने आया, क्या बात हो गया। तो लोग बोलता है हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हम लोग का आदेश मिला उठा के ले जाने का। तो ऐसे कैसे ले जाने देते, उसको कुछ कारण हम लोग लिखित मांग रहे थे, लिख के दीजिए तभी हम लोग उसको ला के जिमा देंगे। तो बोला नहीं लिख के देंगे, तो नहीं दीजिएगा तो नहीं लेके जाएंगे। तो बोला अंदर घुस के हम लोग देखेंगे, हम लोग दिखा देंगे। तो पूछे कि क्या मिला, तो बोला कुछ नहीं मिला। यहाँ तो मैं आकर देखा कि भाई विवेकानंद राउत के मकान को चारों ओर से पुलिस फोर्स घेरे हुए है। जब मैंने पूछा कि भाई किस पर्पज से आप लोग आए हुए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं था। एक ट्रेनिंग अफसर थे, उन्होंने कहा कि भाई DOFO का मौखिक आदेश है। क्योंकि तो मौखिक आदेश क्या है कि कोई आतंकी है या कोई क्रिमिनल है जिसको कि आपने घर घेर लिया है। यदि कोई ऑफेंस है तो आप बताइए। उन्होंने कोई भी ऑफेंस या किसी भी प्रकार का कोई भी बताने को तैयार नहीं। बोले कि नहीं हमको उनसे बात करेंगे और उनको हम ले जाएंगे। ताला तोड़ने के लिए तैयार थे। वो लोग ताला तोड़ने के लिए तैयार थे, मिस्त्री को भी बुला लिए थे, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए। हमने कहा कि जब तक आदेश नहीं रहेगा तो नहीं ले जाएंगे। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।